हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है चंद्रा तिवारी और स्वागत है आप सबका फिर से एक बार जीके एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। चलिए देखते हैं। दोस्तों, सी माने भी देखना होता है, लुक माने भी देखना होता है और वॉच माने भी देखना होता है। फिर इन शब्दों में अंतर क्या है, चलिए देखते हैं। दोस्तों, सी का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई चीज़ को विदाउट इंटेंट के देखते हैं, मतलब कोई इरादा ना हो। जैसे हमने दरवाज़ा खोला और कोई सामने खड़ा हो और हमने उसे देख लिया, उसे हम सी कहते हैं। लुक माने देखना। लुक का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई चीज़ को इरादे के साथ और ध्यान से देखते हैं। जैसे हम होटल में खाना खाने के लिए गए और मेन्यू को देख करके और ध्यान से देख करके ऑर्डर किए। ऐसे केसेस में वॉच माने देखना। वॉच का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ को हम इंटेंसली देखते हैं, खास करके वो चीज़ जब मूव कर रही हो। जैसे प्लेन को हम उड़ते हुए देखते हैं, उस केस में हम वॉच का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगला है ट्रिप माने भी यात्रा होता है, जर्नी माने भी यात्रा होता है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू वर्ड्स। फिर इन शब्दों में अंतर क्या है, चलिए देख लेते हैं अंतर क्या है। दोस्तों, ट्रिप का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम थोड़े दिन की छुट्टी पर जाएं और तब उस हॉलीडे को हम ट्रिप बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जर्नी का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम एक जगह से किसी दूसरी जगह पर यात्रा करें। जैसे हम दिल्ली से जयपुर जाएं, इस केसेस में हम जर्नी का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कंफ्यूजिंग वर्ड है ऑन टाइम, इन टाइम, जस्ट इन टाइम। इन सब में क्या अंतर है। दोस्तों, ऑन टाइम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी जगह पर निर्धारित समय पे पहुंच जाते हैं, मतलब एट द राइट टाइम, ऑन शेड्यूल, तब हम ऑन टाइम का प्रयोग करते हैं। जैसे ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। इन टाइम का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी जगह पर निर्धारित समय से काफ़ी पहले पहुंच जाते हैं, मतलब टू अर्ली। वहीं जस्ट इन टाइम का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी जगह पर निर्धारित समय बीतने ही वाला हो और लास्ट टाइम पर पहुंच जाए, मतलब एट द लास्ट मोमेंट। उस केस में हम जस्ट इन टाइम का प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है हियर माने भी सुनना होता है, लिसन माने भी सुनना होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। चलिए देख लेते हैं क्या अंतर है। दोस्तों, हियर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को सुनने के लिए कोई मेहनत या कोई एफर्ट नहीं करते। जैसे हम रास्ता चलते कोई भी आवाज़ सुन लेते हैं, तो उस केस में हम उसे हियर बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिसन का प्रयोग वहाँ होता है जब हम किसी चीज़ को सुनने के लिए मेहनत या एफर्ट करते हैं। जैसे हम कोई लेक्चर सुनते हैं, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं लिसन, क्योंकि हम एफर्ट लगा रहे हैं। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड है मिस माने भी खोना होता, लूज माने भी खोना होता। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन दिस टू वर्ड्स। इन शब्दों में क्या अंतर है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, मिस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमसे कोई ट्रांसपोर्टेशन का साधन छूट जाए या कोई इवेंट या अपॉर्चुनिटी छूट जाए। जैसे आई मिस द ट्रेन या आई मिस द ग्रेट सेमिनार। इन केस में हम मिस का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूज़ का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमसे कोई चीज़ गुम जाए या कोई खेल हार जाए। जैसे आई लॉस्ट माई पेन या माई टीम लॉस्ट द मैच। इस केस में हम लूज़ का प्रयोग करते हैं। अगला है मच माने भी ज़्यादा, मेनी माने भी ज़्यादा। फिर इन शब्दों में क्या अंतर है, कहाँ हम मच का प्रयोग करते हैं, कहाँ हम मेनी का प्रयोग करते हैं, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, मच का प्रयोग हम तब करते हैं जब अनकाउंटेबल नाउन हो और ज़्यादा हो। जैसे हाउ मच इट सर, यहाँ हमें पता नहीं है कितना है, इसलिए हम यहाँ मच का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेनी का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ ज़्यादा हो और काउंटेबल हो, ज़्यादातर प्लूरल नाउन। जैसे हाउ मेनी कार्स इन द गैलरी, यहाँ कार प्लूरल नाउन्स है और काउंटेबल भी है। इस केस में हम मेनी का प्रयोग करेंगे।
अगला है लेस माने भी थोड़ा, फ्यूअर माने भी थोड़ा, फिर भी इन दोनों में अंतर है। चलिए देख लेते हैं क्या अंतर है, कहाँ लेस का प्रयोग होगा, कहाँ फ्यूअर का प्रयोग होगा। लेस का प्रयोग हम जनरली अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ करते हैं जिसका कोई प्लूरल नहीं होता है। जैसे आई स्लिप लेस देन माई वाइफ, यहाँ स्लिप अनकाउंटेबल नाउन है। वहीं फ्यूअर का प्रयोग हम जनरली काउंटेबल चीज़ों के साथ करते हैं जिसका प्लूरल होता है। जैसे आई बॉट फ्यूअर बुक्स, यहाँ बुक क्या है, बुक काउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल बुक्स होता है, तो हम इस केस में फ्यूअर का प्रयोग करते हैं। अगला है उम्र में बड़े के लिए हम ओल्डर भी यूज करते हैं, एल्डर भी यूज करते हैं। फिर इन शब्दों में क्या अंतर होता है, कहाँ हमें ओल्डर यूज करना है, कहाँ हमें एल्डर यूज करना है, इन बातों का ध्यान रखना होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए ओल्डर का प्रयोग हम जन सामान्य में बड़े लोगों के लिए करते हैं। जैसे ही इज़ ओल्डर देन मी, ही जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कोई ज़रूरी नहीं कि वो हमारा सगा हो, जन सामान्य मतलब कोई भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर, एल्डर का प्रयोग हम सगे परिवार में किसी बड़े के लिए करते हैं। जैसे माई एल्डर ब्रदर इज़ स्पर्स, यहाँ एल्डर हम प्रयोग करते हैं क्योंकि वो हमारे सगे परिवार का है। दोस्तों अगला कन्फ्यूजिंग वर्ड है मिस्टेक माने भी गलती, एरर माने भी गलती, लेकिन कहीं कहीं हम मिस्टेक का प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं एरर का प्रयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं कहाँ मिस्टेक का प्रयोग करना होता है और कहाँ एरर का प्रयोग करना होता है। दोस्तों मिस्टेक, एरर, एरर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कोई रूल से अपने एक्शन को कंपेयर करें और एक्शन गलत हो जाए। जैसे देयर इज़ एन एरर इन दिस रिपोर्ट, मतलब कोई रूल रिपोर्ट तैयार करने का होता है और हम उस रूल को फॉलो ना करें। अगला है मिस्टेक, मिस्टेक का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई डिसीज़न ले और परिणाम संतोषजनक ना मिले। जैसे आई मेड अ मिस्टेक इन द जॉब एप्लीकेशन, इस केस में हम मिस्टेक का प्रयोग करेंगे। अगला है मे बी और मे बी, इन दो शब्दों में क्या फ़र्क है। दिखने से एक समान ये शब्द, लेकिन इनके मतलब में अंतर है। चलिए देखते हैं। देखिए मे बी एक एडवर्ब है, इसका मतलब है संभावना, पॉसिबिलिटी या परहैप्स। मे बी यू आर राइट एंड आई एम रॉन्ग, यहाँ मे बी एडवर्ब की तरह यूज हुआ इसका। अगला है मे बी का मतलब भी संभावना, पॉसिबिलिटी है, पर वह एक वर्ब फ्रेज है, इसमें दो वर्ड है मे और बी। जैसे बिजनेस मे बी ट्रैवलसम बट आइडियलनेस इज परनीशियस, यहाँ ये वर्ब फ्रेज की तरह इस्तेमाल हुआ है। अगला है गुड माने भी अच्छा, वेल माने भी अच्छा, लेकिन कहाँ गुड का प्रयोग करना होता है, कहाँ वेल का प्रयोग करना होता है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए गुड शब्द एडजेक्टिव है जो नाउन को मॉडिफाई करता है, इसको हम लिंकिंग वर्ब के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। वहीं दूसरी तरफ वेल जो शब्द है वो एडवर्ब है या वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसको हम एडजेक्टिव के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इन गुड हेल्थ, ही इज़ नॉट ओनली स्टडीज हार्ड बट ऑल्सो वर्क्स वेल। अगला है एवरीबॉडी एवरीवन, इन दोनों में क्या अंतर होता है, कहाँ हमें एवरीबॉडी यूज करना होता है, कहाँ हमें एवरीवन का यूज करना होता है। चलिए ध्यान से देख लेते हैं इसका। एवरीबॉडी और एवरीवन दोनों ही इनडेफिनेट प्रोनाउन है। एवरीवन का मतलब होता है ग्रुप का हर एक आदमी, या लिखने में ज़्यादा यूज होता है। एवरीवन इज लाफिंग एट मी बिहाइंड माई बैक। वहीं दूसरी तरफ है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, इसका हम ज़्यादा यूज बोलने में करते हैं। जैसे आई एम श्योर एवरीबॉडी विल मिस हिम, तो एक का प्रयोग हम लिखने में ज़्यादा करते हैं, एक का बोलने में ज़्यादा करते हैं। ध्यान रखिएगा किसका प्रयोग कहाँ करना है। कैन माने भी सकना होता है, मे माने भी सकना होता है। इन दो शब्दों के प्रयोग में क्या अंतर होता है, कहाँ हमें कैन यूज करना है, कहाँ हमें मे यूज करना है, इस बात का ध्यान रखते हैं। चलिए देख लेते हैं कहाँ हमें यूज करना होता है किस वर्ड का। कैन एक ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका प्रयोग दो केस में हम कर सकते हैं। एक तो क्षमता के बारे में बात करने के लिए, दूसरा किसी से परमिशन मांगने या देने के लिए। जैसे कैन यू डू द सेल, कैन आई यूज़ योर पेन, यहाँ हम परमिशन मांग रहे हैं और क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है मे बी, ये ऑक्सिलरी वर्ब है जिसका फॉर्मली परमिशन मांगने और देने के लिए होता है। जैसे मे आई यूज़ योर पेन, परमिशन देने के लिए यू मे यूज़ माई पेन, तो यहाँ परमिशन फॉर्मली परमिशन मांगने के लिए होता है। आई और मी,
इन दो शब्दों के प्रयोग में क्या अंतर होता है? ध्यान दें, कहाँ हमें आई यूज़ करना है, कहाँ हमें मी यूज़ करना है। आई का प्रयोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह होता है। आई इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। आई वांट टू वॉच अ मूवी, इस वाक्य में आई सब्जेक्ट है। यू एंड आई विल प्ले टुडे। मी का प्रयोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की तरह होता है। मी इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रीपोजिशन। ही आस्क्ड मी टू ड्राइव। अगला एग्जाम्पल, मॉम बॉट स्नैक्स फॉर मी। यहाँ यह प्रीपोजिशन के साथ यूज हो रहा है। चलिए अगला कंफ्यूजिंग वर्ड देख लेते हैं। अगला कंफ्यूजिंग वर्ड है इंक्वायरी और इंक्वायरी। दोनों ही सेम से शब्द हैं, लेकिन इनके प्रयोग में अंतर होता है। हमें कहाँ इंक्वायरी यूज़ करना है, कहाँ इंक्वायरी यूज़ करना है, चलिए देख लेते हैं। इंक्वायरी इज़ यूज टू डिनोट अ क्वेश्चन। मतलब इंक्वायरी का मतलब प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी से कोई प्रश्न पूछे, मतलब प्रश्न, जैसे थैंक यू फॉर योर रिप्लाई टू दिस इंक्वायरी। वहीं दूसरी तरफ INQUIRY का यूज्ड एज एन इन्वेस्टिगेट। मतलब इंक्वायरी का प्रयोग तब करते हैं जब कोई तहकीकात करे। वहाँ प्रश्न पूछ रहे थे, यहाँ तहकीकात करते हैं। जैसे द इंक्वायरी वाज क्रिटिकल फॉर हर वर्क। तो यहाँ दो केसेस में दो तरह के वर्ड यूज़ होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इनका। अगला है एडवाइस और एडवाइस। देखने में इन दोनों शब्दों में एक समानता है, लेकिन फिर भी अंतर है। चलिए देखते हैं कहाँ हमें एडवाइस और कहाँ एडवाइस यूज़ करना है। दोस्तों एडवाइस का मतलब होता है सलाह। यह शब्द नाउन है। एडवाइस का मतलब होता है कि सजेशन, की किसी निश्चित परिस्थिति में क्या करना है। जैसे लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। वहीं दूसरी तरफ एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। यह एक वर्ब है। एडवाइस का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना। जैसे आई एडवाइस यू टू सीक असिस्टेंस फ्रॉम द पुलिस। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।